Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी. ठीक है, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों के स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी का टॉपिक. मेमोरी क्या होती है? हाफजा. इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू फील्डमैन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है मेमोरी की? द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी. हाफजे का मतलब क्या है? जहन में किसी चीज़ को महफूज करना और ज़रूरत पड़ने पर इसको दोहरा देना. ये क्या कहलाता है? हाफजा कहलाता है. जब तक आप किसी चीज़ की रिहर्सल नहीं करते हैं, उसकी मश्क, उसकी तकरार नहीं करते हैं, तो आप उस चीज़ को दोहरा नहीं सकते हैं. ठीक है, जब आप कोई चीज़ लर्न करेंगे, उसे याद करेंगे, जहन में स्टोर करेंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उस चीज़ को दोहरा सकते हैं. ये क्या है? आपकी मेमोरी है. क्लियर? हिलगर्ड के मुताबिक क्या है डेफिनेशन? हिलगर्ड का कहना है कि याद रखने का मतलब क्या है? गुज़श्ता सीखे हुए मवाद को दोहराना. जो हम पहले चीज़ें सीख चुके हैं, आज तक जो चीज़ें आपने सीखी, आप उन चीज़ों को दोहरा सकते हैं. तो ये क्या है? आपका हाफ्स है अकॉर्डिंग टू हिलगर्ड. नेक्स्ट है वुडवर्थ. वुडवर्थ का मतलब क्या है? जो क्या कहता है हाफजा क्या है? वुडवर्थ के मुताबिक हाफजा क्या है? हाफजे से मुराद माजी में सीखी हुई शय या फेल को याद रखना है. क्लियर? डीज का कहना है कि मालूमात का रिकॉर्ड रखना, इन्हें महफूज करना और दोहराने की सलाहियत रखना हाफजा कहलाता है. ये किसका कहना है? डीज का कहना है. ये कहता है कि माजी के जो वाक़यात होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं. ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं. ये हमारे मुस्तकबिल के लिए अहम होते हैं. यानी जो चीज़ें हमने याद कर ली है वो हमारे ज़ात का हिस्सा बन गई हैं और नेक्स्ट किसके लिए कारआमद होंगी? फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेमोरी प्रोसेस क्या होता है. मेमोरी प्रोसेस क्या है? इसमें आ जाता है लर्निंग क्या होती है? रिटेंशन क्या होती है? रिकॉल, रिकग्निशन क्या है? मेमोरी प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि डिस्कस करेंगे हम, लर्निंग कहते हैं आमोजिश को. आमोजिश कहते हैं सीखने को. ये हाफजे का ऐसा बुनियादी पहलू है जिसके बगैर हाफजे की तश्कील मुमकिन ही नहीं होती. ठीक है, हाफजे की फॉर्मेशन ही नहीं होती, मेमोरी फॉर्मेशन नहीं होती जब तक आपने किसी चीज़ को सीखा हुआ ना हो. आमोजिश से मुराद क्या है? सीखना. आमोजिश की मदद से ही फ़र्द वक्ती हाफजे को मश्क और तकरार से मुस्तकिल हाफजे में बदलने पर कादिर होता है. अगर अभी आपको कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, अभी जब इसको लेक्चर को सुनने के बाद आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो ये आपके माइंड में महफूज नहीं होगा. ठीक है, अब आप अगर इसको लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो नेक्स्ट आप कभी भी इस टॉपिक में बात करें तो आपको पता होगा कि मेमोरी क्या है, इसके प्रोसेसेस कौन कौन से. नेक्स्ट पॉइंट है रिटेंशन कहते हैं ख़ास नीयत को. हासिल शुदा तजर्बात, वाक़यात और आमोज़शी मवाद को जहन में महफूज रखना क्या कहलाता है? ख़ास नीयत कहलाता है. ये मरहला क्या है? आमोज़शी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ करता है. ख़ास नीयत रिटेंशन क्या करती है? जो हमारे तजर्बात होते हैं, वाक़यात होते हैं, इन तमाम मवाद को सीखती है और जहन में महफूज रखती है. इसको रिटेंशन कहा जाता है. रिकॉल करना क्या होता है? इसे कहा जाता है आदा करना. आमोदशी मवाद को दोहराना या इसे दोबारा जहन में लाना क्या कहलाता है? आदा कहलाता है. मवाद जो याद किया होता है उसको दोहराया जाता है, इसको रिकॉल कहते हैं. रिकग्निशन कहते हैं शनाख्त को. यानी आपका जो फेमिलियर मटेरियल है और नॉन फेमिलियर है, उसमें क्या होता है? इंसान चीज़ों को पहचान लेता है जिस चीज़ को वो जानता है. अगर आपने एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल जो एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आपने लर्न किए होते हैं कि इसका ये ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन है, अगर आपकी नज़रों से एक बार वो गुजरा होता है, पेपर में वो आ जाए, तो आप कहते हैं ये हमने कहीं देखा था, पढ़ा था इसको, तो अब उसके ऊपर टिक कर देते हैं. ये क्या है? रिकग्निशन मेथड है, शनाख्त का अमल है. सीखे हुए मवाद को पहचान लेना शनाख्त कहलाता है. आधे में मवाद को दोहराया जाता है और शनाख्त में इसकी तस्दीक की जाती है, वेरीफाई किया जाता है कि वाकई ये वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी हुई है. अब डीज के बकौल जो अमले हाफजा है वो कौन कौन से है? इसमें इनकोडिंग आता है, स्टोरेज आता है और रिट्राइवल आता है. इनकोडिंग क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इसका, ठीक है, जो कि डीज के बकौल है.
इनकोडिंग कहते हैं जब हम जहन में इदराकी तजर्बात की दर्जाबंदी करते हैं तो इसे इनकोडिंग कहा जाता है, रमज नगारी कहा जाता है। इसमें फ़र्द पुरानी मालूमात को नई मालूमात से अलग करने के लिए एक लाहे अमल बनाता है, ठीक है, इसको इनकोडिंग कहते हैं। स्टोरेज कहते हैं ज़ख़ीरा करना। इस मरहले में हासिल होने वाली मालूमात को महफूज किया जाता है ताकि वो ज़ाया ना हो जाएं, वेस्ट ना हो जाएं। इसको क्या कहा जाता है? स्टोरेज कहा जाता है। रीट्राइवल क्या होता है? ज़ख़ीरा शुदा मालूमात और तजर्बात को इसी अंदाज में दोहराना। रीट्राइवल जिस तरह से, जिस तरतीब से आपने पॉइंट को याद किया है, हेडिंग्स याद किया, उसको उसी तरतीब से दोहराना क्या कहलाता है? रीट्राइवल। क्लियर? नेक्स्ट है इसका टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, हाफजे की इकसाम कौन कौन सी है। अब इसके भी 3 टाइप्स हैं। एक है सेंसरी मेमोरी जिसे हिस्सी हाफजा कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कलील मुद्दत हाफजा जिसमें थोड़ी देर के लिए मालूमात मौजूद रहती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी तवील मुद्दत हाफजा जिसे आप सालों, महीनों, हफ्तों, दिनों, सालों तक मुहित रखते हैं, उस चीज़ को याद रखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेंसरी मेमोरी क्या होता है। सेंसरी मेमोरी कहा जाता है हिस्सी हाफजे को। इसमें क्या होता है? कोई किसी भी चीज़ का सरसरी जायज़ा लेना, कोई चीज़ आंखों के आगे से गुजर जाती है, ठीक है, आप आते जाते बहुत से लोगों को देखते हैं लेकिन हर किसी का चेहरा उसका आपके माइंड में नहीं रहता, ठीक है। जब आप उस चीज़ को याद करते हैं, दोहराते हैं कि हमने इस आदमी को कहीं देखा है, इस लड़की को कहीं देखा है, जब उसको आप स्टोर करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। सरसरी देखा होता है, ठीक है, तो वो क्या है? सेंसरी मेमोरी है, ठीक है। फ़र्द की मुख्तसर तरीन याद को क्या कहा जाता है? सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। इसे जो है प्री अटेंटिव स्टेज भी कहा जाता है, यानी इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से से लेकर सेकंड के 10वें हिस्से से लेकर 1 सेकंड तक बरकरार रहती है। 1 सेकंड तक जब आपके जहन में मेमोरी रहती है, वो कौन सी मेमोरी है? सेंसरी मेमोरी है। इसको सेंसरी स्टोरेज भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें या तो वाक़यात जो होते हैं उसको हम भुला देते हैं या फिर अगले मरहले में मुंतकिल कर देते हैं। अगर भुला दिया है तो इसका मतलब ये सेंसरी मेमोरी है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो वो अगले स्टेप में मुंतकिल हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अंदर आ जाता है आइकॉनिक, विजुअल, इकोइक, ऑडिटरी। आइकॉनिक जो है इसके अंदर क्या होता है? ये बसरी हिस्सा है। मुतालिया से ये बात साबित होती है कि जो आइकॉनिक विजुअल का तासर है उसे 4 सेकंड तक कायम रहता है, और जो समी हिस्सा है इकोइक है, इसका तासुर इससे कदरे ज़्यादा देर तक मौजूद रहता है। जो बसरी हिस्सा है उसका कहाँ तक रहता है? ड्यूरेशन जो है उसका 4 सेकंड तक। और जो ऑडिटरी है, जो सुनी हुई चीज़ है, उसका तासुर बसरी हिस्से ज़्यादा देर तक मौजूद रहता है, ठीक है। हिस्सी मरहले में तासुर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और इसकी जगह जो पहले मालूमात होती हैं वो तेज़ी से ख़त्म हो जाती हैं और इनकी जगह नई मालूमात ले लेती हैं। इसको सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसको कहा जाता है कि जब सेंसरी मेमोरी जो है ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट स्टेप में, उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। और इसमें क्या ड्यूरेशन है? 20 सेकंड तक। सेंसरी में कितनी थी? सेकंड के 10वें हिस्से से लेकर 1 सेकंड तक। शॉर्ट टर्म में कितनी है इसकी ड्यूरेशन? 20 सेकंड तक, ठीक है। अगर जो है कोई भी चीज़, कोई भी मवाद 20 सेकंड तक जहन में महफूज रहे तो इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। इस याद की नोयत आर्जी होती है। अगर कलील अरसे तक इसकी याद का आदा ना किया जाए तो ये अगले 10 से 20 सेकंड तक ख़त्म हो जाती है, ठीक है। 20 सेकंड तक महफूज रहती है और जब 20 से ज़्यादा टाइम 10 से 20 सेकंड के अंदर इसका वो जो आधा है ना किया जाए, इसको दोहराया ना जाए, तो ये क्या होता है? 20 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाती है। और जब यहाँ से प्रोसेस चलता हुआ ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट स्टेप में, उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को। इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ सेंसरी मेमोरी इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब ये क्या है? ट्रांसफ़र किस तरह से होता है? मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में किस तरह चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं? इसमें सबसे पहले आ जाता है इनकोडिंग। इनकोडिंग रमज़ नगाई, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसका पॉइंट। इसमें क्या होता है? मालूमात जब हिस्सी स्टोर से कलील मुद्दत हाफजा में मुंतकिल होती हैं तो इन्हें रमजिया बना लिया जाता है, यानी इनकी कोडिंग कर ली जाती है, ठीक है।
कोडिंग क्या होती है? जब हम फ़ोन नंबर याद करते हैं, किसी का फ़ोन नंबर देखते हैं तो डायल करने तक इसे याद रखते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर जब आप किसी से पूछते हैं आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो वो उस टाइम आपको बता रहा होता है, तो आप उसको डायल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आपने डायल कर लिया उसके बाद आपको नंबर याद नहीं रहता। सिर्फ ये डायल करने तक नंबर जो है वो याद रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? इनकोडिंग। उसके बाद नंबर भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि तहकीक से साबित हुआ है कि हम कलील मुद्दत हाफसे के लिए बसरी, समय या मानवी कोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कोड्स इस्तेमाल करते हैं, इनकी कोडिंग करते हैं, सिर्फ काम निकलने तक इस चीज़ को याद रखा जाता है। रिहर्सल क्या होती है? मवाद को जब दोहराया जाता है तो गोया इसकी रिहर्सल की जाती है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा तरीका इस्तेमाल होता है वो वही है जो भी आपने कोडिंग पढ़ा है। ठीक है, कोडिंग में ये है कि अब जो आपने फ़ोन नंबर पहले डायल करने तक याद किया था, अब आप इसको याद रखने के लिए इसको याद करेंगे। ठीक है, फ़ोन नंबर को याद रखने के लिए याद करते हैं, इसको कोडिंग कहा जाता है। क्लियर? इसके अंदर आ जाता है बसरी तसव्वुर को असल मुहीज की हद तक वाजिया तौर पर कायम कर सकते हैं, यानी ऐसी मेमोरी, यादाश्त, इसको फ़ोटोग्राफिक मेमोरी या एडिटिंग इमेज कहा जाता है, यानी चीज़ों को याद रखना उनकी मुहीज की असल हद तक। यानी जो तस्वीरें इन्हें दिखाई जाती हैं और बाद में हटा ली जाती हैं, फिर पूछा जाता है कि इसके बारे में आपको क्या क्या याद है, कौन सी तस्वीर आपको पहले दिखाई गई थी, कौन सी तस्वीर बाद में दिखाई गई थी। अगर तो इंसान उस चीज़ को उसी तरतीब से बयान कर दे जिस तरतीब में इनको चीज़ें दिखाई गई थी, तस्वीर दिखाई गई थी, तो उसको क्या कहा जाता है? एडिटिंग मेमोरी या फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका स्टोरेज। क्या होता है स्टोरेज? जब चीज़ों को याद रखते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर उसे दोहरा लेते हैं, उसको स्टोरेज कहा जाता है। ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको दोहराते हैं, स्टोरेज कहलाता है। इसमें है एबिन घास। इसने 1885 में याद पर बहुत से तजर्बात किए हैं। इसका कहना था कि इंसानों में अगरचे इनफरादी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फिर भी कलील मुद्दत हाफजे की वसअत के बारे में वो इतने वसौक से कहता है कि ये चीज़ हैरत अंगेज़ है। इसने तजर्बात से साबित किया है। इसका कहना था कि इंसान जो है वो 7 इकाइयाँ याद रख सकता है, कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 9। इसका कहना है जॉर्ज मिलर का। इसको इसने मैजिक नंबर 7 का नाम दिया है। इंसान जो है कितनी इकाइयाँ याद कर सकते हैं? 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 इकाइयाँ याद कर सकते हैं। इसके साथ जब जॉर्ज मिलर आता है तो वो कहता है कि इंसान कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 इकाइयाँ जो है वो याद कर सकते हैं। ये इसने याद के ऊपर तजर्बा किया था एबिन घास ने। फॉरगेटिंग कहा जाता है फरामोशी को। जब याद किए हुए मवाद को आप भूलना शुरू कर देते हैं तो इसको फरामोशी कहा जाता है। क्लियर? इसके अंदर क्या होता है? जब मवाद 7 इकाइयों से बढ़ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का अमल वकूफ़ पज़ीर हो जाता है, यानी चीज़ों को आप भूलना शुरू कर देते हैं, बेदखली इसके अंदर आ जाती है। नया मवाद या नया आइटम जो भी इसमें शामिल होगा वो पहले मवाद को भुला देगा। इसको फॉरगेटिंग कहा जाता है। रीट्राइवल कहते हैं कलील मुद्दत हाफसे की बहाली। फ़र्द को मुख्तलिफ तजर्बात के दौरान जब मवाद दोहराने के लिए कहा जाता है तो कलील मुद्दत हाफसे की सूरत में फ़र्द को मवाद दोहराने में कम वक्त लगता है। जब हम सोच विचार करते हैं तो ये क्या होता है? जब हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। चंकिंग। चंकिंग कहते हैं टुकड़ों में बांटना, यानी मवाद को याद करने के लिए यूनिट्स और आइटम्स जो कि बड़े बड़े होते हैं, इनको याद करने के लिए अब इनको डिवाइड कर देते हैं, चंकिंग में टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। जैसे ये यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है SRUOYLERECICNIS। ये क्या है? अब आपको नहीं पता ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद करेंगे जिस तरह से मैंने अभी इसको रीड किया है। ठीक है, SRU। जब आपको पता चल जाता है इसका वर्ड क्या है, ये है सिंसियरली योर्स, तो आप इजीली इसके स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं। ये क्या था? चंकिंग में डिवाइड कर लिया। ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में इसको सीधा करके लिखते हैं तो ये सिंसियरली योर्स बन जाता है। इसको कहा जाता है चंकिंग। ये अल्फाज हैं जो उल्ट अंदाज में लिखे गए हैं तो इसे सारा मवाद बासानी याद नहीं होता, जो उल्टे वर्ड
जब आप इसको सही करके लिखते हैं, इसकी तरतीब देते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये वर्ड बनता है सिंसियरली योर्स, तो आपको याद करने में आसानी होती है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक रहता वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये फिर हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी आके बुक के पेजेस हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो इसके अंदर नोट डाउन कर लें। टू दी पॉइंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं, सारा सारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टू दी पॉइंट शॉर्ट मटेरियल है, इसी को याद कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।